हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल थोड़ा काम हो जाने की वजह से हम कल का क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 26 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 27 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो यह क्लास लगभग 30 से 35 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि जो है पूरी व्याख्या के साथ प्रश्नों को देखना रहता है, तो क्लास जो है हो सकता है बड़ी बन जाए। तो आप सभी हमारे साथ 30 से 35 मिनट तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने 26 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ऐसा किसने किया है? यूएसए ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बॉल्ड ईगल को यूएसए ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। और ऐसा किसने किया है? तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और इस बार ये अगर पूछे कि यूएसए के किस क्रम के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो यह 47वें क्रम के बनने वाले हैं। और ये शपथ कब लेंगे? तो ये शपथ लेंगे 20 जनवरी को। कब? 20 जनवरी को शपथ लेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? समंथा हार्वे को किया गया है। पहले अगर पूछे भारतीय कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये हैं BS नायपॉल। इन्हें किस पुस्तक के लिए मिला गया है? इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला है, 1971 में मिला था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि पहली भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, तो अरुंधति राय जी हैं। और इन्हें किस कविता के लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है, 1997 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दूसरी हैं नीतू डेविड। इन्हें 2024 में शामिल किया गया है। और पहली थी डायना एडुल्जी। इन्हें कब शामिल किया गया? तो 2023 में। ICC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जय शाह बनाए गए हैं। और ICC के सबसे युवा अगर पूछे नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जय शाह बने हैं। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। बैलन डी ओर अवार्ड यह किसे मिला है 2024 में? तो एताना बोनामाटी को मिला है। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया है? तो स्लिम मून मिशन शुरू किया गया था जाक्सा के द्वारा, और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमारा है, सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पार्कर सोलर प्रोब यह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला उपग्रह है। एकदम पास नहीं पहुंच गया, नहीं तो ये जल जाएगा। कुछ ही पास पहुंचा है, लेकिन जितने भी उपग्रह अब तक विभिन्न देशों के द्वारा भेजे गए हैं, उसमें सबसे नज़दीक अगर पूछे कौन पहुंच गया है, तो पार्कर सोलर प्रोब पहुंच गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो यूएसए ने लॉन्च किया है। यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है, और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो डेल्टा 4 रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं यह सूर्य से कितनी दूरी से गुजरा है, तो यह सूर्य से जो है 3.8 मिलियन मील दूरी से गुजरा है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी है? तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो सरकारी ऑफिस में घूसखोरी होती है, उसको समाप्त करने के लिए सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी गई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इस दक्षता विभाग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया देश ने किया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश अगर पूछे कौन सा है? अल्जीरिया है। और वही जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 54 देश हैं। हिंद महासागर में अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? इथोपिया में है। ठीक है, इथोपिया मतलब इथोपिया एक देश है। इसकी राजधानी जो अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा है, यहीं पर जो है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह पीवी सिंधु जी को बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और PEOM
4 मिशन का संबंध किससे है? तो इन दोनों मिशनों का संबंध अगर पूछे किस देश से है तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। PSLV-C60 इस रॉकेट से जो है 30 दिसंबर यानी कि 2024 का यह आखिरी रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो PSLV-C60 से 2 मिशन लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा, ये आपको देखना है। पहला वाला है स्पेसएक्स मिशन, इससे जो है स्पेस में डॉकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि 2 ऐसे उपग्रह हैं, इनको दोनों को आपस में जो है जोड़ने की तैयारी की जाएगी, जिसका नाम है SDX-08 और SDX-02। इन दोनों उपग्रहों को जो है आपस में डोपिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। और कहाँ जोड़ा जाएगा? तो स्पेस में। ठीक है, और दूसरा मिशन शुरू किया गया है तो इस PEOM-4 मिशन शुरू किया गया। यह क्या है? तो यह मौसम संबंधी उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निगरानी रखने वाला है। तो PSLV-C60 से 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, स्पेसएक्स मिशन और PEOM-4 मिशन। ठीक है, अगर पूछे कि इसरो अपने उपग्रह को कहाँ से लॉन्च करता है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, इसकी थीम रखी गई है। सर्वावैक्स वैक्सीन का निर्माण अगर पूछे किसके लिए किया गया था तो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया गया था, और यह कैंसर सबसे ज़्यादा फीमेल में देखा जाता है। और इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किया गया था। R21 या इसे मैट्रिक्स वैक्सीन भी कहते हैं, यह किसके लिए है? तो मलेरिया के लिए है। हैबिस्योर वैक्सीन किसके लिए है? तो हेपेटाइटिस रोग के लिए है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह हैदराबाद में की गई है। और इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो भारत बायोटेक ने किया है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है। हैजा के लिए जैसे पल्स पोलियो की बूंदें मुंह के अंदर डाली जाती है ओरल, तो उसी तरह से जो है यह हैजा के लिए वैक्सीन बनाई गई है, हिलकोल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा। हाल ही में 24 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, M रघु ने जीता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। इस बार यह 86वें क्रम का था। पुरुष में किसने जीता है और महिला में किसने जीता है? तो पुरुष में M रघु ने जीता है और ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। और देविका सिहाग जी ने महिला में जीता है और ये हरियाणा की हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं उबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी कप। तो यह अभी जो है सैयद मोदी कप का आयोजन किया गया था लखनऊ में। इसकी विजेता अगर पूछे कौन बनी थी महिला में तो PV सिंधु जी बनी थी। कौन? PV सिंधु जी बनी थी, ये आपको याद रखना है। और पुरुष में पूछे कौन बने थे तो लक्ष्य सेन बने थे। ठीक है, तो महिला में PV सिंधु और पुरुष में लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी जीता था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। और ये जो तीनों कप हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन, तो इन दोनों संगठनों का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। जो इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर आक्रमण किया था उसी के लिए यह जो है मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहले CM के रूप में, मतलब जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं? केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। और डिप्टी CM चौधरी सुरेंद्र चौधरी बने हैं। और इन दोनों को शपथ जो है यहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन दोनों को शपथ दिलाई है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं इन्होंने शपथ दिलाई है, इनका नाम है बंडारू दत्तोत्रेय। हाल ही में 79वें सत्र के अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिलिमोन यांग बने हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये कैमरून देश के हैं। हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो पेरू है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पांचवा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। इसकी व्याख्या देखें तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, इसकी अगर पूछे कि आधारशिला किसने रखी है तो पीएम मोदी जी ने रखी है, 25 दिसंबर को रखी है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में रखी है। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया है कि 25 ही तारीख को रखा गया है? क्योंकि 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, और इन्हीं का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्हीं का यह सपना है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको जो है जोड़ दिया जाए एक दूसरे से, जिसको नाम दिया गया है अमृत क्रांति। ठीक है, तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इस योजना के तहत सॉरी, जो ये नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो भी खर्च आएगा, इसमें 90% जो है पैसा कौन देने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, और बाकी के जो है 10% पैसा कौन देने वाला है? जिस राज्य में जो परियोजना शुरू की जाएगी उस राज्य के सीएम देंगे, यानी कि राज्य सरकार देने वाली है 10%, और 90% केंद्र सरकार देने वाली है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू की जाएगी, उससे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा, जबकि यहाँ पे अधिकतर क्षेत्र बंजर रहित है। ठीक है, तो यह जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो है यहीं पर जो है मोदी जी ने जब इसकी घोषणा करी है खजुराहो में, तो एक परियोजना भी शुरू करी है जिसका नाम है ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। इसकी शुरुआत भी पीएम मोदी जी ने करी है, और किस जिले में करी है? तो खांडवा जिले में करी है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किससे है? तो ये क्रोएशिया की हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हासिल किया है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए। और बात करते हैं कि डिब्बे या कोच का डिजाइन कौन तैयार करेगा? तो यह तैयार किया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर? तो शाही यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। और वहीं पूछे एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1934 में एक्ट आया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो यह अनामिका राजीव जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां। बात करते हैं कि अगर यह जो है आप सभी को अगर लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम नहीं लगेगा, मैं 30 से 35 मिनट के अंदर क्लास समाप्त कर दूंगा। जो ये कल का क्लास था इसमें जो है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, और जो आज का क्लास है यानी 27 दिसंबर का क्लास है, इसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रश्न नहीं है जिसकी हम सिर्फ व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? जो 25 दिसंबर को मनाया गया है। 25 दिसंबर को अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है किसकी याद में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाया गया है, और ये इस बार इनकी 100वीं जयंती है। तो अगर बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये देश के 3 बार पीएम रह चुके हैं। पहले तो रहे थे 13 दिन, फिर इसके बाद सेकंड कार्यकाल में इनका 13 महीने का था, और लास्ट कार्यकाल इनका जो तीसरा कार्यकाल था इसमें जो है इन्होंने पूरा प्रधानमंत्री का पद निर्वहन किया था, यानी 5 सालों के लिए रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें 1980 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके बाद 25 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि महामना मदन मोहन मालवीय जी की याद में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो दोनों दिवस याद रखेंगे, एक तो महामना मदन मोहन मालवीय जी का जयंती होता है, और दूसरा होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती। ठीक है, और इन्हीं की याद में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को एक ही साथ जो है 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कब? 2014 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26 दिसंबर, इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रिफ्यूज किसने लॉन्च किया है? तो यह अमेजन ने लॉन्च किया है। अगर आप सभी अमेजन पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको एआई है, यह रिफ्यूज एक एआई है। आपको जिस तरह का कपड़े पहनना चाहते हैं तो आप उस पर बोलेंगे तो ये आपको तरह तरह के कपड़े दिखाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो तेलंगाना में रखी है। और पहली वाली आधारशिला कब रखी गई थी रडार स्टेशन की? तो यह 1990 में रखा गया था तमिलनाडु में, और दूसरा तेलंगाना में।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण जी आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि सीएम पूछे कौन है तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। हाल ही में भारत ने किस मुद्रा के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ करी है? तो यूएई के साथ करी है, यानी कि भारत जो है अपने पैसे यूएई से सामान लेने में यूएई को देगा, और यूएई जब भारत से कोई सामान लेगा तो वो अपने दिरहम देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इटली के शहर पुगालिया में। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल बनाया है? तो अभी जो है 5 राज्यों का नया राज्यपाल बनाया जा चुका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिसमें अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो पाँचों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति जी ने 5 नए राज्यपाल की नियुक्ति करी है। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बिहार के बने हैं आरिफ मोहम्मद, मिजोरम के बने हैं जनरल विजय कुमार सिंह, उड़ीसा के बने हैं हरिबाबू कामहंपति, और केरल के बने हैं विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखना है। अभी जो है राष्ट्रपति ने 5 नए राज्यपाल नियुक्त करे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? तो यह 211.36 गीगावाट है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। और बात करते हैं कि विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कब करी गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। बात करते हैं कि इस बार 2024 में विश्व खाद्य दिवस की थीम रखी गई थी बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार, इसकी थीम रखी गई थी। हंगर इंडेक्स में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है तो 105 है 2024 में। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो है आतंकी हमला हो जाता है, तो उसी के बाद NSG का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि DG बनाए गए हैं श्री श्रीनिवासन जी बनाए गए हैं। बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को के स्प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्ला मुथु जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी के लिए अनुसंधान केंद्र किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास ने प्रारंभ किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी, इस पर जो है रिसर्च किया जा रहा है, और इसके लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? IIT मद्रास में किया गया है। जिसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जो है एमोल्ड का फुल फॉर्म है। इसका निर्माण अगर पूछे कौन करने वाले हैं, तो इसका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, टाटा कंपनी और DRDO मिलकर करने वाले हैं। और इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी को पता है, इसका यूज किया जाएगा स्मार्टफोन के बेहतर प्रदर्शन, मतलब बेहतर डिस्प्ले के लिए, टीवी का बेहतर रंग दिख सके उसके लिए, और बेहतर चमक दिखे टीवी में, उसके लिए जो है एमोल्ड डिस्प्ले तकनीकी का रिसर्च किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? IIT मद्रास में। और इसमें जो है निर्माण कौन करने वाला है एमोल्ड डिस्प्ले का? तो 3 लोग मिलकर, यानी कि 3 कंपनियाँ इसमें करने वाली हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय भारत की, टाटा कंपनी, और DRDO करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन की गठन की मंजूरी दी है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया गया है CISF में पहली महिला बटालियन की नियुक्ति दे दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। CISF की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? तो यह IPS नीना सिंह को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना जी को किया गया है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला की हीरोइन। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था, क्योंकि सबसे कम महिलाओं की जनसंख्या अगर पूछे कहाँ है तो हरियाणा में है। हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाला थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था ध्रुव स्पेस के द्वारा। 9वां प्रश्न हमारा है, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो यह कहाँ आयोजित होगा? तो यह बिहार में होगा।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 यह जो है बिहार दूसरी बार इसका आयोजन कर रहा है और इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बिहार के राजगीर में किया जाएगा। इसमें कुल 14 देश भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बिहार राजगीर में किया जाएगा। अगर बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये भी बिहार में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRACM का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो चांदीपुर उड़ीसा में। हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, मणिपुर में। हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 15वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो गोल्डन थ्रेड मूवी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो कोझिकोड केरल है। साहित्य शहर है जो कहाँ शामिल हुआ, यूनेस्को में। वहीं पूछे संगीत का पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो कौन सा है, तो वह है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है, तो हनुक्का फेस्टिवल किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है यहूदी समुदाय के द्वारा। हनुक्का त्यौहार यह यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यहूदी समुदाय के लिए एकमात्र देश कौन सा है, इजराइल है। यह 8 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है जो 25 दिसंबर से शुरू हो गया है और इसी त्यौहार को जो है, यह प्रकाश का त्यौहार है, ये भी इसी त्यौहार को कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कि पारसी समुदाय का नव वर्ष कौन सा है, तो नवरोज जो है यह पारसी समुदाय का नया वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 16वां इंडिया डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है, तो अब तक भारत में 3 राज्यों ने जो है जाति सर्वेक्षण जो है गिनती कराई है। तो पहला कराया था जाति सर्वेक्षण बिहार ने, दूसरा आंध्र प्रदेश ने, तीसरा अभी हाल ही में तेलंगाना ने भी करा दिया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है, तो उदयपुर राजस्थान में किया है। हाल में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहला दौरा वार्ता शुरू की है, तो यह इंडिया और UAE के बीच में शुरू हुआ है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुवाहाटी असम में हुआ है। तो बच्चों मैंने आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को पढ़ा दिया है 22 मिनट में। अभी हम जो है अभी हमारे पास 7-8 मिनट है, तो मैं उसमें जो है 10 मिनट के अंदर जो है आज के करंट अफेयर यानी कि 27 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो बैक चल के मैं दूसरी PDF ओपन कर लेता हूँ। ये है, और मैंने एक PDF और बनाई है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मैं इसकी जो है क्लास आप सभी के लिए बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको PDF दिखाने वाला हूँ। ये 10 मिनट की वीडियो होगी और जो है ये भारत में जो है जो रिपोर्ट आई है 18वें क्रम की, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी आप सभी को इसकी यह जो है पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमार गौरव सर इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और रंगीन पेज में बहुत अच्छे से आप सभी के लिए बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको मैं आज या कल अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम अपने 27 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा है 27 दिसंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में मैया सैंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो मैया सैंडू ने कहाँ की राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है मालदोवा के। कहाँ के, तो ये मालदोवा के बनी है। ठीक है, तो मतलब महिला है, तो कहाँ की बनी है, मालदोवा देश की। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मैया सैंडू कहाँ की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो मालदोवा देश की बनी है। अभी जो है मालदोवा ने दूतावास कहाँ खोला है, तो अपने भारत में खोला है, नई दिल्ली में खोला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये अगर बात करते हैं कि जो मैया सैंडू जी हैं, इनका जो है ये मालदोवा में दूसरी महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल है और इनका यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का समर्थन जो है मालदोवा की जनता ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब राष्ट्रपति बनी है, इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं मालदोवा के लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का भी समर्थन कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि मालदोवा जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आइसलैंड की PM कौन बनी है, तो यह क्रिस्टुन बनी है। फ्रांस के PM कौन है, तो फ्रैंक ओयर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो
तो एक महान ख्याति की हमारे देश से आज कमी हो गई है। इन्होंने तीनों पदों पर कार्यभार संभाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे और पदों पर भी अपना पद का निर्वहन किया है। जैसे देख लेते हैं कि श्री मनमोहन सिंह जी का भी हाल ही में निधन हो जाता है और ये 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता है। ये जो है नए आर्थिक सुधार के समय जो है भारत के वित्त मंत्री थे, जिसके अंतर्गत कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो हुआ था 1991 में। इस समय भारत के अगर पूछे वित्त मंत्री कौन थे तो यह वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और इस टाइम पे अगर पूछे हमारे देश के पीएम कौन थे तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी। 2004 से लेकर 2014 के बीच में प्रधानमंत्री भी रहे थे मनमोहन सिंह जी। और अगर बात करें कि 123 एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और इंडिया के बीच में हुआ था, किसको लेकर, तो परमाणु ईंधन को लेकर हुआ था। उस टाइम पे इस समझौते के समय भी कौन थे तो श्री मनमोहन सिंह जी थे। ये जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे। इन्हें जो है 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया, यह इनकी पुस्तक है। यूजीसी यानी यूनियन ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी मनमोहन सिंह जी रह चुके थे, ठीक है। तो इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ होगा, तो यह हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 इसकी शुरुआत कहाँ से की जा रही है तो राउरकेला उड़ीसा से किया जा रहा है। और इसी राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम है। वो कहाँ पे है, राउरकेला में है। इसमें जो है कुल 8 मतलब पुरुषों की जो टीम होगी तो पुरुष की 8 टीमें भाग लेंगी और महिला की 4 टीमें भाग लेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 2 शहरों में। एक तो उड़ीसा में किया जाएगा राउरकेला में, और झारखंड के रांची छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ठीक है। तो 2 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें अगर पूछे सबसे महंगे खिलाड़ी पुरुष में कौन बिके हैं तो हरमनप्रीत सिंह बिके हैं कितने रुपए में, तो 78 लाख रुपए में, ठीक है। और जबकि महिला में पूछे कौन सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं तो यह बिकी हैं उदित दुहान जी, जो कि 32 लाख रुपए में बिकी हैं, ठीक है। हमारा अगर पूछे राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो वह आधिकारिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो हॉकी बताते हैं। लेकिन देखिए इतनी दुर्भाग्यवश है कि यहाँ पे जो है जो हमारे सबसे बेहतरीन खेल होने के बावजूद जो है यहाँ के खिलाड़ियों को सिर्फ 78 लाख रुपए और 32 लाख रुपए में खरीदा गया, मतलब करोड़ रुपए भी में ये नहीं बिके। यानी कि 1 करोड़ में बिक जाते तब भी कुछ संतुष्टि होती है। इसमें हमारी ही गलती है क्योंकि हम जो है हॉकी को देखते नहीं हैं जितना क्रिकेट को वरीयता और मन से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसने मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 97% की कमी करी है, तो ऐसा किसने किया है, भारत ने। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में, उस टाइम पे हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 लाख लोगों की मौत होती थी किससे, मलेरिया से, ठीक है। लेकिन 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया है WHO के द्वारा, तो इसमें बताया गया है कि भारत में 2023 में प्रतिवर्ष सिर्फ 83 मौतें होती हैं। कितना, 83 वर्षें होती हैं, जो कि 1947 में कितना हुआ करता था तो 8 लाख। बात करते हैं कि लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी, इसमें कोई केस नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पे जो है कोई मौतें नहीं हुई है। पूरे भारत में 122 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मलेरिया से किसी की मौत नहीं हुई है, ठीक है। और वही भारत सरकार के द्वारा 2030 तक भारत को जो है मलेरिया मुक्त बनाना है, तो यह लक्ष्य रखा गया है, मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया रोग का जो वाहक है क्या है, तो मलेरिया रोग का जो किससे होता है तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और वही पूछे कि मलेरिया का रोग वाहक क्या है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। विश्व मलेरिया दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की खोज अगर पूछे, मलेरिया रोग के जो प्लाज्मोडियम है और इसका जो रोग वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, इसकी खोज किसने करी थी तो रोनाल्ड रोस ने करी थी। जब भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी तो उस टाइम पे 1953 में भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, तो कब, 1953 में। हाल ही में OAG की वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे व्यस्ततम घरेलू उड़ान मार्ग सूची में मुंबई और दिल्ली हवाई मार्ग को कौन सा स्थान मिला है, तो यह स्थान मिला है 8वां स्थान। इसकी अगर व्याख्या देखें तो
अगर बात करते हैं पूरे विश्व में घरेलू स्तर पर यह रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें जो है पूछा गया है कि मुंबई और दिल्ली जो ये घरेलू सेवा है, यानी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, उस मामले में सबसे बेस्ट घरेलू हवाई मार्ग की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पूरे विश्व में 8वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसके मिला है? तो पहला स्थान मिला है जेजू और सियोल शहर को मिला है। ठीक है, तो यह दोनों शहर अगर पूछे किस देश के हैं, तो यह साउथ कोरिया का दोनों शहर है। ठीक है, तो पहला स्थान इसी का है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट जेजू से सियोल तक चलती है, जो कि सबसे बेस्ट घरेलू हवाई मार्ग की सूची में पहला स्थान प्राप्त है, और नई दिल्ली मुंबई को 8वां स्थान। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सबसे युवा मंत्री बने हैं 2024 में राम मोहन नायडू जी। और सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी भारत की कौन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहले स्टील्थ फ्रीगेट, इसके बारे में हम जरूर बताएंगे आपको इसका मतलब क्या होता है। तो हाल ही में बड़े स्टील्थ फ्रीगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? तो नीलगिरी प्रोजेक्ट का मतलब नीलगिरी युद्धपोत का संबंध है प्रोजेक्ट 70A से संबंधित है। ठीक है, तो 17A से संबंधित है। अभी जो है भारत में 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू किया गया है प्रोजेक्ट 70A और दूसरा प्रोजेक्ट 15A। तो इन दोनों के तहत जो है जो जहाज़ें निर्माण की जा रही थी, वो जहाज़ कहाँ निर्माण की जा रही है? तो इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा था मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में किया जा रहा था। अभी जो प्रोजेक्ट 17A के तहत युद्धपोत नीलगिरी का निर्माण किया गया है, और यह पहला स्टील्थ फ्रीगेट युद्धपोत है जो कि नौसेना में शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो स्टील्थ है इसका मतलब क्या है? तो स्टील्थ का मतलब होता है कि रडार की पकड़ में ना आना, और फ्रीगेट का मतलब होता है छोटा जहाज़। ठीक है, तो यह रडार की पकड़ में ना आने वाला भारत का छोटा युद्धपोत है जिसका नाम है नीलगिरी, और यह जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत यह तैयार किया गया है। मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसको तैयार किया गया है और हाल में नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 15A के तहत जो है INS सूरत का निर्माण किया गया है, और यह भारत की चौथी गाइडेड मिसाइल जहाज़ है। अब बात कर लेते हैं कि पहली कौन सी है? तो भारत की पहली गाइडेड मिसाइल का जहाज़ का नाम है INS विशाखापत्तनम, दूसरा है INS मार्मुगांव, तीसरा है INS इम्फाल, और चौथा कौन है? INS सूरत। तो ये चारों आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति, यानी कि देश में पहली बार किसी राज्य ने शराब के ऊपर नीति बनाई है, उसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार का किया गया है नीति उत्तराखंड के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वाइन टूरिज्म पॉलिसी यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा, और ऐसा पहली बार किया गया है। और यहीं पर उत्तराखंड के कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। ठीक है, और इसका स्थापित करने के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अगर कोई वाइन का इतिहास जानना चाहता है तो कोटद्वार जाए, यानी उत्तराखंड जाए, और जो है वो जो शराब होती है उसकी उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है उसको भी देख सकता है, और ये विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पे शराब बनाई जाएंगी, यानी वाइन बनाई जाएगी, उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। बस इतना करना कि चखना मत मांगना। ठीक है, तो स्वाद आप चख सकते हैं लेकिन चखना मत मांगना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वाइन टूरिज्म पॉलिसी किस राज्य ने लागू करी है? तो यह नीति लाया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया गया है। वीर बाल दिवस 2024 अगर पूछे किस तारीख को मनाया गया है, तो यह 26 दिसंबर को मनाया गया है। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 2022 में हुआ था। PM मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। वीर बाल दिवस यह गुरु गोविंद सिंह के जो साहेबजादे थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के कारण जो है न करने के कारण 26 दिसंबर 1705 में 26 दिसंबर 1705 में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा जो है ईंटों में चिनवा दिया गया था। तो इसी याद में जो है वीर बाल दिवस जो है मनाने की घोषणा PM मोदी जी ने 2022 में करी थी, और 26 दिसंबर को करी थी, क्योंकि 26 दिसंबर 1705 में इन्हें जो है जिंदा ईंटों में चिनवा दिया गया था। किसके कारण? तो इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण, जो कि बहुत ही सही किया गया था। ठीक है, यानी कि मतलब अच्छा किया कि अपने धर्म के लिए इंसान मर सकता है, लेकिन जो है धर्म परिवर्तन करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में, और किस तारीख को, मतलब किस दिन? तो बैसाखी का दिन था, और इसी दिन जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता M.T. वासुदेवन नायर का संबंध किससे था? तो ये केरल के थे। कहाँ के थे? तो ये केरल के थे। इसकी अगर व्याख्या देखें तो M.T. वासुदेवन नायर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये मलयालम लेखक थे। ठीक है, इन्हें जो है 3 अवार्ड मिला है। एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में, पद्म विभूषण 2005 में और केरल ज्योति सम्मान इन्हें 2022 में मिला था। ठीक है, इनका फेमस जो उपन्यास है इसका नाम है नालुकेट्टू, तो ये आपको याद रखना है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का मेजबान आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह कतर में हुआ है। कतर के किस शहर में? दोहा में। इसकी व्याख्या देखें तो एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोहा कतर में हुआ है। इसमें भारत ने, आपको बताना है कुल कितने पदक जीते हैं। इसमें 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने पदक जीते गए हैं, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स USA में किया जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने बोला था कि 30 से 35 मिनट लगेगा, तो पूरी क्लास को समाप्त कर दिए हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।